अगला प्रश्न क्या था, सुन लो एक बार सारे बच्चे। किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंसर बताओ, लगभग सबके ठीक है। किसे? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। ये बात क्लियर है? ठीक है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? राज्यपाल होता है। जम्मू व कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्यों? इसमें यह बताओ जम्मू कश्मीर का नाम क्यों आया? किसी और राज्य के बारे में नहीं पूछा, हरियाणा पंजाब कुछ भी। यूटी था, यूटी में तो एलजी बैठता, पहले क्या था? स्टेट ही था, ठीक है ना। उसमें धारा 370 थी पहले, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें जम्मू कश्मीर नाम डाल दिया गया। राज्य कोई भी हो, यूटी कोई भी हो, यूटी में कौन बैठता है? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और राज्य में कौन बैठता है? राज्यपाल। नियुक्ति कौन करेगा? हमेशा दोनों की राष्ट्रपति। किसके कहने पे? प्रधानमंत्री के कहने पे। समझ में आ गई इतनी बात? देखो अगला प्रश्न देखो क्या था। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? बताओ कौन देता है? एजी साहब देते हैं। कौन से आर्टिकल में थे? छंतरगढ़ है, अटॉर्नी जनरल थोड़ी पूछा है, राज्य पूछा था मैंने, एडवोकेट 165 के तहत। और केंद्र सरकार को कौन देता है? अटॉर्नी जनरल, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? ये बहुत सारे बच्चों ने उत्तर गलत लिखा हुआ है, राज्यपाल। कार्यकारी पूछा है, कौन संभालता है विभागों को? सीएम साहब। वास्तविक कौन होता है? सीएम साहब होते हैं। और औपचारिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। कहाँ की थी? यूपी की थी। मैंने कथन बताया था कल, किसने राज्यपाल के विषय में कथन कहा था, क्या था वो कथन? कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद एक पक्षी है, तोता है, ठीक है ना, समझ गए। भारत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति बोल सकते हो आप, ठीक है। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जितने पद होंगे उनकी कौन करेगा? राज्यपाल करता है, संवैधानिक पदों की। संविधान संशोधन 91 बताया था जो 2003 में हुआ, अनुसार राज्य परिषद की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का 15%। कल ही बताया था ना भाई, 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए विधानसभा की। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य में क्या होती है? विधानसभा। तो किसके प्रति होगी? बढ़िया। तो राज्य में है तो विधानसभा और केंद्र में है तो लोकसभा। विधान परिषद में मंत्री बैठते नहीं है, उत्तरदायी कैसे होंगे? देखो उत्तर कौन देगा हमारे सवालों का? उत्तर वो देगा जिसको हमने चुन के भेजा है। जिसको हमने चुन के भेजा वो कहां बैठेंगे? विधानसभा में। विधान परिषद में तो बैठते नहीं है वो। विधान परिषद के वोट डाले थे, कल मैंने बताया था ना विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है। ऐसे ही मैंने बताया था, विधायक कल भी बताया था कि कोई जरूरी है ही नहीं। इस टॉपिक पर 15 मिनट डिस्कशन कराया था मैंने। बड़े राज्य हैं, उनको संभालने के लिए ज्यादा विधायक चाहिए, इसलिए वहां पे मतलब बना दी गई है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। कल भी बताया था, तेलंगाना ने मना कर दिया कि ले लो हमसे, हमें नहीं चाहिए, हमारी सरकार पे अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, ठीक है। तो चुनाव कैसे होता है कोई बताएगा मेरे को? ये फार्मूला बताया था ना कल मैंने, एक 1/3, अब और अब ये भाई कितने हो गए? 5 में। 1/3 में कौन वोट डालता है? कौन? जितने भी विधानसभा के विधायक हैं, विधानसभा, ठीक है, वे विधायक डालेंगे 1/3, ठीक है। जैसे यूपी की थी, उसकी बिहार की 75 थी, एग्जाम्पल में लिया था मैंने 72, ताकि तुम समझ जाओ, ठीक है। 72 का तीसरा हिस्सा करोगे तो कितनी होगी? 24 थी 72, तो 24 सीटों को कौन चुनेगा? विधायक। कौन है? विधायक। ये बात क्लियर है? बहुत सारे बच्चे आए नहीं थे, उनके लिए मोटा मोटा बता दिया। अगले 1/3 को कौन चुनेगा? इनको विधानसभा तो आ गई पहले में ही, इनको कौन चुनेगा? पंचायत। जितने भी मुखिया हैं, प्रधान हैं, अपना क्यों सरपंच वगैरह होते हैं, ठीक है ना, नगर पालिका के वार्ड मेंबर वगैरह हैं, तो इसका भी 1/3 क्या होगा? 24 सीटें। कितनी होगी? 24। 75 में करोगे तो 25 आ जाएगी। 1/6 का कौन चूज करेगा?
कौन? गवर्नर साहब, राज्यपाल। कितनी सीट बनती है? 12 सीट है, 72, तो 12 सीटें होगी। अब ये 1/12 कौन चूज करेगा? जितने भी सरकारी अध्यापक हैं, शिक्षक भी कैसे? सरकारी गवर्नमेंट शिक्षक, वो वोट डालेंगे और फिर बचेंगे 1/12 इनको। कौन से विद्यार्थी? जिन्होंने 3 साल पहले ग्रेजुएशन की हो, वो वाले विद्यार्थी क्या डालेंगे? यहाँ पे वोट डालेंगे। और मैंने एक बात और भी बताई थी, विधानसभा का चुनाव एक ही बार में होता है। हरियाणा की 90 सीट होगी, एक ही बार में वोट डाल दोगे, क्या हो जाएगा? सिलेक्शन। लेकिन विधान परिषद का कितने चरणों में होता है? 3 में। कैसे कैसे? एक तिहाई, एक तिहाई का एक बार होगा, एक तिहाई का फिर 2 साल बाद, और उसके 2 साल बाद एक तिहाई का। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 5 साल। और विधान परिषद के 6 साल। ये 6 साल है, तभी तो 2-2 साल में बांटे। 2 साल में ये, अगले 2 साल में ये, और अगले 2 साल में ये। समझेगा? विधानसभा कैसा सदन है? स्थायी या अस्थायी? अस्थायी सदन है, कभी भी हम भंग कर सकते हैं। लेकिन विधान परिषद कैसा है? स्थायी है, क्योंकि रिटायर होते ही नहीं है। एक तिहाई होंगे तो एक तिहाई का इलेक्शन हो जाएगा, फिर आ जाएंगे। सुनाएंगे, लगातार चलता रहेगा, जैसे लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है। आर्टिकल कितने पढ़े थे हमने कल? मेरे को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ये बताओ, आर्टिकल 168 में क्या था? आर्टिकल 168, कॉपी के पेज मत पलटो यार, चीटिंग मत करो। 168 में क्या था? चलो याद नहीं तो देख के तो क्या था भाई? विधानमंडल था, कि किसी भी राज्य का अपना एक क्या होगा? विधानमंडल होगा। ठीक है। 169 में क्या था फिर? 169 में क्या था? कि कोई भी राज्य अपनी नई विधान परिषद को बना सकता है। ठीक है। कोई भी राज्य अपने विधान परिषद का सृजन कर सकता है। और जो नए बालक हैं उनकी पहले 3-4 यूट्यूब पर क्लास डाल रखी है, उनको देख लियो, वरना समझ नहीं आएगी। और यदि आपने भाग 5 अच्छे से पढ़ा हो ना, ये चीजें एक दिन का काम था सारा यो। ठीक है, रिवीजन था। 170 में क्या था? इसमें क्या होता है कि किसी भी राज्य में क्या होगा? एक विधानसभा होगी। ठीक है। फिर आर्टिकल 171 में क्या होगी? विधान परिषद होगी। ठीक है, ये था। फिर इनकी क्या आती है? समय अवधि आती है, योग्यता आती है, आर्टिकल चलते रहते हैं, इतने खास जरूरी है नहीं। हमने इतने पढ़े थे। आज हम आपको 2 आर्टिकल और बताएंगे। एक आर्टिकल होता है 202। क्या होता है? 202 और 213। अब आपने ये बात होंगे, भाग 5 पढ़ा था, जितने भी आर्टिकल थे ना केंद्र के बारे में थे। ठीक है, हाई कोर्ट आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, उनमें 110 का गैप है। ठीक है, समझ में आ गई? इनमें से 110 माइनस करियो, राज्य के आर्टिकल निकले होंगे। ठीक है। 202 में क्या आता, कोई बताएगा? 202 में किसी को नहीं पता क्या होता है? राज्य का बजट होता है। क्या होता है? बजट। ठीक है, कि राज्य का क्या हुआ? एक बजट। और 213 में ये जो आपने आर्टिकल 123 पढ़ा था ना, उसका सेम है। आर्टिकल 213 और 123, बस वो केंद्र का था और ये स्टेट का था। सारे आर्टिकल जो भी केंद्र सरकार के आर्टिकल हैं, एक एक माइनस करती है, जो जो वहां लिखा है केंद्र की जगह लिख दियो राज्य, चलता जाएगा सेम। ठीक है, तो सारे आर्टिकल आपको नहीं बताएंगे। 213 और 123 में बताओ क्या था? 123 तो पढ़ ही रखा तुमने, भाग 5 में ही पढ़ा था। क्या था 123 में? नवीन सर ने पढ़ाया तो था, पुराने बच्चों पढ़ाया नहीं? खजत्री माँ की सो झूठ बोला है। पढ़ाया था ना, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। भाग 5 123 तो हरियाणा के पेपरों में इतनी बार आ लिया, इतनी बार आ लिया कि पूछो ना। याद है कि पीछा पेज पलट पलट के देखा है नकलची। मैं नवीन सर को बुला लूंगा क्लास में भी, देख लो। भाग 5 के कितने आर्टिकल पढ़े टोटल? 108 तक ही पढ़े हैं। ओहो हो,
चलो ऐसा करो, आज तो अपनी क्लास ले लें, मतलब ड्यूटी से आऊँगा ना अगली बार, तो आप भाग 1 से शुरू कर लेंगे तो फिर, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग है ना आपका सिद्धांत का, जो हमारे बच्चों के लिए चाहिए, वो भाग नंबर 5 है वो। जी वो पढ़ लिया तो आगे तो दिक्कत ही बनी आई, तो हाई कोर्ट वगैरह आ जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह पढ़े थे वही इसमें आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, वैसे हाई कोर्ट करता है, वही आर्टिकल है सेम टू सेम। 5 पढ़ने के बाद 6 तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। प्रवीण नहीं आया क्या? आ गया राज्यपाल साहब आगे। देखो 123 में क्या था, राष्ट्रपति, लिख लो इसको, आपको याद भी आ जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करता है? अध्यादेश। ठीक है, अब अध्यादेश तो पता ही होगा आपको क्या होता है, पता है क्या? अध्यादेश के ऊपर ही तो हमारे देश में एक आंदोलन चला था, देखो 1 साल से ऊपर ही, और ये आपके काका ताऊ भाई बहन उन्होंने किया था आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? किसान आंदोलन चला था ना, वो बेटा इस अध्यादेश पर ही चला था। अध्यादेश क्या होता है? जब कोई भी सत्र ना चल रहा हो अपने, ठीक है ना, अपनी संसद है, बजट सत्र होते हैं, शीत सत्र है, ठीक है, तो कोई भी सत्र ना चल रहा हो संसद में, तो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करता है, यानी एक कानून जारी कर देता है कि ये चीजें अब लागू होंगी, ठीक है। और इसकी अधिकतम अवधि होती है 6 महीने। कितने मंथ है? 6 महीने, ठीक है भाई। 6 महीने ही क्यों है ये बताओ मेरे को, 6 महीने ही क्यों है ये अवधि, कोई बताएगा? किसी को नहीं पता है? चुनाव हो जाएंगे, अध्यादेश में कहां चुनाव होते हैं? अरे एक तो जोर से बोले, अगर कुछ पंख बताए तो बता, आगे बैठे, किसी को नहीं बता में से है? या छोरी छाणी क्या तेरा ज्योति, ठीक है। क्यों दिया 6 महीना? देखो कोई भी सत्र होता है संसद का, 2 सत्रों के बीच की अधिकतम समय सीमा, लिख लो ये बात, 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय सीमा, लिखो कॉपी में, अधिकतम समय सीमा 6 महीने होती है, 6 महीने होती है, ठीक है। और अध्यादेश जब लाया जाता है जब कोई भी सत्र ना चल रहा हो, जब सत्र शुरू हो जाएगा, सीधी सी बात है, तो अध्यादेश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उसको फिर संसद में पास करेंगे तो कानून लागू रहेगा, वरना नहीं होगा। 6 महीने से ज्यादा गैप 2 सत्रों के बीच में नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आएगी बात। बजट सत्र है, मानसून सत्र है, ठीक है ना, इनमें 6 महीने से ज्यादा 2 सत्रों के बीच में गैप नहीं हो सकता, तो 6 महीने से इसलिए ज्यादा कानून लागू नहीं रहता। और मान के चलो आज राष्ट्रपति ने अध्यादेश लागू कर दिया कि मैंने दे दिया, और 4 दिन बाद ही संसद की मतलब सत्र शुरू हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर इसकी वैलिडिटी कितने दिन रहेगी? हैं? क्योंकि 6 महीने तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि सत्र लागू हो गया, सत्र क्या पता 20 दिन चल गया, और फिर वो तो 6 महीने क्रॉस हो जाएंगे। तो सत्र शुरू होने के बाद इस अध्यादेश की अवधि कितने दिन होती है बताओ? 15 दिन ही होती, 6 सप्ताह है। क्या होती है? सप्ताह है। अब बोल दिया करो, गलत बोल दिया करो, कितनी? 6 सप्ताह। इन्हें बता 6 सप्ताह में दिन कितने हुए हैं? मैं तो आता हुआ 7 सिक्के 42 दिन। 1 हफ्ते में दिन कितने हुए हैं? 7 दिन, तो 7 सिक्के 42। बताओ, देसी भाषा मैथ भी पढ़ाना पड़े ठीक है। पेपर में आपके 42 दिन नहीं लिखा मिलेगा, क्या मिलेंगे? 6 सप्ताह। यदि सत्र लागू होता है संसद में तो उसकी अवधि कितनी है? 6 सप्ताह है, और जब तक सत्र नहीं लागू होता तो 6 महीने। इतनी बात क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े। अब देखो ऊपर लिखा मैं 213, जैसे 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो 213 में कौन करेगा? राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। राष्ट्रपति कहां पे लागू करता है भाई? केंद्र में करता है, समझ में आ गई? राष्ट्रपति केंद्र में करेगा, तो राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल।
लिखो लाइन 213 में, इसमें राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। और ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 213 और 123। 123 तो हरियाणा में पता नहीं 6 के 7 बार पेपरों में पूछ चुका है। ये 108 आर्टिकल पूछता है, 110 पूछता है, 123 पूछता है, ठीक है, और 352, 356, 360 ये आर्टिकल पूछता है। सबसे ज्यादा सारे 15-20 आर्टिकल ही हैं जो आपसे पूछे जाएंगे बस, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। एक आर्टिकल अगला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े क्या? आर्टिकल नंबर 214, ये बहुत जरूरी है। आज मैं इसी आर्टिकल को पढ़ाऊंगा, फिर आपको देंगे हम पीडीएफ, ठीक है। अरे तार पहचा तो 5 मिनट में पढ़ लो, चाहे 50 मिनट में पढ़ लो, ठीक है। अब जैसे तुम कहोगे हम वैसे पढ़ा देंगे, ओके। इसमें क्या है, कोई बताएगा 214 में क्या है? अरविंद शर्मा, अरविंद जी, नो आइडिया। इसमें क्या आपका हाई कोर्ट, क्या है भाई? हाई कोर्ट, एचसी क्या है आपका? हाई कोर्ट, कि किसी भी राज्य का एक अपना क्या हुआ? हाई कोर्ट होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अब आप थोड़ी बातचीत कराएंगे, ठीक है, इसमें छोड़ दे, इग्नोर कराएंगे, ठीक है, सारे मित्र ध्यान दो और बातचीत कराएंगे। क्या हर एक राज्य का अपना हाई कोर्ट होता है? नहीं होता, सीधी बात है। जहां की जनसंख्या वगैरह कम हो तो वहां का अपना एक हाई कोर्ट नहीं होता। एग्जाम्पल दोगा कोई? एग्जाम्पल दो। अपना स्टेट का ही, हरियाणा का, हरियाणा का अकेले का हाई कोर्ट नहीं है, किसके साथ है? पंजाब के साथ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट उसका नाम है। कहां पर है ये हाई कोर्ट? चंडीगढ़ में है, समझे। तो 2 राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये 3 का है, बल्कि 2 का भी नहीं, साथ में चंडीगढ़ भी है। और चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है ना। वो कल न्यू कौन सा का था चंडीगढ़ का सीएम? कौन सा था वो लड़का? सीएम कौन था? ठीक है, कि एक हाईकोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, और 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर अपना एक हाईकोर्ट बना सकते हैं। और अरे एक बात और बताओ, ये बात होगी, इस एक पॉइंट जैसे हम राज्यपाल पढ़ रहे थे तब भी थी नहीं, कि एक राज्य में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा 2 राज्यपाल नहीं हो सकते, लेकिन एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो अब ये बात यहां आ गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट हो सकता है। जैसे हरियाणा पंजाब हो गया, असम और अरुणाचल उनका हो गया, पूर्वोत्तर का। पहले तो उनका सबका एक ही था, गुवाहाटी हाईकोर्ट, अब तो उनका अलग अलग हो गया, ठीक है। तो क्या एक राज्य में 2 हाईकोर्ट हो सकते हैं? अब बताओ, क्या एक राज्य में 2 हाईकोर्ट हो सकते हैं? हो सकते हैं भाई। मैंने इसीलिए वो बात कही थी, मैं सीधा पूछता तो क्या तुम हाँ कह देते? वो राज्यपाल बात जानबूझ के बीच में लाया ताकि आपको याद हो। राज्यपाल नहीं हो सकते एक राज्य में 2, लेकिन हाईकोर्ट हो सकते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितने हाईकोर्ट हैं? 2 हाईकोर्ट हैं। कौन कौन से हैं बताओ? एक तो सबने नाम पढ़ा होगा, इलाहाबाद, ठीक है, और एक इलाहाबाद में ही है, इसका नाम चेंज हो गया है प्रयागराज, लेकिन हाईकोर्ट का नाम क्या आज भी इलाहाबाद ही है भाई। देखो सबसे ज्यादा मैं बात बताता हूं, भारत में आज तक की सबसे साफ सुथरी संस्था कह लो या सबसे अच्छी कह लो, वो सबसे बढ़िया न्यायालय है। सही बात बताता हूं मैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा पावर है वो किस में है? जज में, न्यायालय में है। समझ आ गया बात आपको? अदालत है वो, इसको अदालत भी बोलते हैं और न्यायालय भी। कोई फर्क बताएगा दोनों में अंतर क्या है? अदालत और न्यायालय में बताओ। आज छोटी छोटी बातें बताऊंगा, दोनों में फर्क क्या है। हम दोनों शब्द बोलते हैं ना, अदालत और न्यायालय भी, फिल्मों में देखा हुआ, आपकी अदालत, है ना। बताओ क्या होता है? और एक शब्द और आ जाता है, कोर्ट। कोर्ट भी बोल देते हैं हम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। तीनों में क्या डिफरेंस है बताएगा? अरे यो तो उर्दू का शब्द है, ठीक है, यो हिंदी का है, कोई फर्क नहीं। अरे यो अंग्रेजी का है, ठीक है, कोई फर्क नहीं मूर्खो। अब कोर्ट इंग्लिश में लिखा है, कौन लिखा हमने यार? जब मन देखो क्या लाइन में लिख रखे हैं भाई, अदालत बोलोगे मतलब उसको, कोर्ट को आप उर्दू में बोलो, न्यायालय बोलोगे मतलब आप हिंदी के, और कोर्ट बोलोगे आप अंग्रेजी में बोलो, बस यही फर्क है।
तो यूपी में दो हैं, एक इलाहाबाद है, दूसरा कहां पर है, कहां पर है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम बताओ, कहां है, लखनऊ में है। समझ में आएगी बात आपको? क्यों? जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर जजों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना, सिंपल सी बात है। अब रोज कोई कर्मकांड करेगा, कोई चोरी कर ले, कोई मार डकैत कर ले है, तो उनके फैसले कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूपी जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि भारत में सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट है। कौन सा? इलाहाबाद। जजों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन 160 प्लस है थोड़े दिन पहले तक, ठीक है। अब आप चेक कर लियो कम ज्यादा उसका है, ठीक है नहीं है? भाई किसी का ट्रांसफर हो गया, किसी का कुछ हो गया तो कम ज्यादा होते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा लगभग 160 प्लस जज है। समझ में आएगी बात है? और भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं? कितने हैं? 25 हाईकोर्ट हैं भारत में कुल मिलाकर, ठीक है। अब राज्यों का तो हो गया। भारत में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनका अपना हाईकोर्ट है। बताओ ये कौन से हैं? लाइन लिखो। भारत में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना हाईकोर्ट है, जिनका अपना हाईकोर्ट है। भारत में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना हाईकोर्ट है। और मेरे को उन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताओ। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? राज्य कितने हैं? 28। यूटी कितने हैं भाई केंद्र शासित है? 8। इन 8 में तो 2 का नाम बताओ। एक तो भारत की राजधानी है, क्या है? पहला तो है दिल्ली। दिल्ली का एक अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट। ये सबसे ज्यादा न्यूज में भी रहता है, चर्चा में रहता है ना। केजरीवाल वाले, मनीष सिसोदिया वाले आजकल केस भी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये याद है। दूसरा कौन सा है? अरे चंडीगढ़ का संयुक्त रूप से थोड़ी है, संयुक्त रूप से है उसका तो हरियाणा पंजाब के साथ है। पहले वो आपको हिंट देता हूं मैं, पहले वो ना एक स्टेट हुआ करता था, राज्य। हाँ, अरब क्या है? यूटी। तो क्या आ जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का हाईकोर्ट कहाँ है? श्रीनगर में। तो मैं लिख देता हूं J&K। और श्रीनगर में इसका क्या है? हाई कोर्ट है। जम्मू की कैपिटल थी क्या पहले? श्रीनगर, ठीक है ना। तो 2 ऐसे यूटी भी हैं जिनका अपना हाई कोर्ट होता है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? कोई डाउट? आगे बढ़े? चलो विवेकाधिकार पर मुकदमा कराएंगे, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा कोर्ट बताता हूं कैसा होता है, बताऊंगे? ये ब्लैक क्यों कौन चला है? ये क्या है? ये बताओ क्या है? यो कोर्ट है। कोर्ट 3 टाइप के होते हैं, बताऊंगा कौन कौन से, पहले समझो, ठीक है। इहो डब्बे बना दो, बन गए। आज आपको कोर्ट में लेकर चलते हैं हम, ठीक है? ये मैंने काउंटर लगा दी जज के, कुर्सी बनानी देखो मैंने आंधी बनी, ठीक है। आपको बताता चलूंगा कहाँ पर क्या है क्या नहीं, ठीक है भाई। एक यहाँ से बना दिया मैंने, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। देखो कोर्ट क्या था? छोटा सा कोर्ट किसको होते हैं? जहां पर जज बैठता है, ठीक है। और बाकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखो, जैसे अपना फतेहाबाद में भी है ना, उसको बोलते हैं न्यायिक परिसर, यानी कोर्ट का एरिया। बहुत सारी चीजें होती है उसमें। लेकिन कोर्ट रूम क्या होता है? जो अपना कमरा नहीं हो, इतना बड़ा ही कोर्ट रूम हो। इस तो कई कुछ छोटे भी हो जाए, कुछ बड़े भी हो जाए, ठीक है। जहां पर जज उड़ा के कुर्सी का लेके बैठ गया ना, तो जज का कोर्ट क्या है? यो कमरा। समझ में आएगी? जहां जज कुर्सी का लेके मतलब बैठ जाएगा, उसका वो क्या जाता है? कोर्ट हो जाता है। अपने घर को भी कोर्ट बना लेता वो। HSSC का मुकदमा याद है कि 56 का पेपर लिया जब, है ना, सिंगल बेंच ने क्या कर दी? रोक लगा दी। HSSC वाले रात में 12 बजे कहाँ पर पहुंचे? जज के घर पे। डबल बेंच में होगी
कि सर हमें आदेश दो, कल हमें 57 ग्रुप का पेपर चाहिए, 56 का ना, ग्रेजुएशन वाला, ठीक है। फिर कोर्ट ने क्या कह दिया, ले लो तुम पेपर तो, ठीक है। तो हमने देखा ना, एक दिन छोड़ के संडे के बजाय मंडे को पेपर हुआ था, याद है क्या थोड़ी थोड़ी बात है। तो किसी ने 56-57 दिया हो तो याद होगा, ठीक है ना। तो वो आदेश क्या लिया उन्हें, जज के घर से ले लिया, तो जज का घर भी क्या बन गया, कोर्ट। सीधी बात है, जहां जज बैठेगा वो क्या है, उसका कोर्ट है। बाकी सारी ये बिल्डिंग क्या होता है, परिसर। ये चार्ट को समझ आया, मैंने आपको बनाया। यो है एक दरवाजा, रास्ता है, यो क्या है, क्या रास्ता, किसका रास्ता है, वो जजों के लिए। पूरा क्या है, मैंने बना दिया परिसर। ये है उसके कुछ कमरे हैं, 1 2 3 4, ये क्या है, कमरे हैं। जज आएगा इस गेट से, यहाँ बैठ जाएगा, उसका सामने काउंटर होगा ना, क्यों है ना, ऐसा बड़ा सारा मेज होता है आलीशान सा। इसका पास एक आदमी खड़ा रहा है, फाइल वगैरह होती है, लेके बाला लेके, पानी बोतल लेके, गिलास लेके, नहीं जज साहब पानी पियो, है ना। ऐसे ही यहाँ बैठा होता है, ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे ही। ये 4 आपने रूम बना दिए। पूरे क्या है, वकीलों के लिए चेयर्स होती हैं, वकीलों की कुर्सी हो है कि वकील बैठ जा, जो भी वकील बोलेगा वो खड़ा हो जाएगा, है ना, मिलोड, ठीक है। बाकी सारे बैठे रहेंगे। यहाँ पे क्या, ये क्या होते हैं, कटघरे होते हैं, ठीक है। जिसके खिलाफ केस है, विवेक में छुटकी खड़ी है तो चोरी छोड़ेगो नहीं, ठीक है। दूसरा जिसका घर में करी है वो यहाँ खड़ा है, चुटकी रगड़ी है, सीधी बात है। ऐसे ही इसमें कोई फांसी वाले हैं, कुछ भी है, ठीक है ना, मतलब मुलजिम खड़े होते हैं, समझ में आएगी इनमें। और यहाँ कौन होते हैं, एक आधा हवलदार हो है जो न पकड़ के लावा है, FIR भी लिखा है, ठीक है ना, वो होते हैं। अब जैसे फिल्मों में नहीं देखते तुम कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, जनता के बैठी है ना, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। फिल्म में क्या होती है, काल्पनिक होती है, वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ पर सिर्फ वो लोग खड़े होते हैं जिनका अगला केस नंबर होता है कि वेटिंग में रहो। मान लो केस नंबर 154 चल रहा है, तो ये कहेंगे 155 वाले यहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है ना, क्योंकि जज किसी का इंतजार नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे क्या होगी, आपकी सुनवाई होगी। ये क्या है, आम रास्ता होता है कि वकील आगे, तेरे मेरे वर्ग जिसका भी केस चल रहा है, कोई फाइल बनवानी है, वे उड़ कर चले जाएंगे, ठीक है। जज यहाँ से आएगा, सुनवाई करी और यहीं से वापस चला जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है कोर्ट रूम छोटा सा, ठीक है। अब ये होते हैं कई टाइप के, वैसे तो कोर्ट होते हैं 3 टाइप के, लेकिन अंदर चलोगे तो बहुत सारे खंड होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के कौन कौन से, कोई बताएगा। पहले मेरे को ये बताओ, भारत में कोर्ट सबसे पहले कब और कहाँ आया था। सुप्रीम कोर्ट तो भारत में था ही नहीं सबसे पहले क्या आया था भारत में, हाई कोर्ट आया था। और लेके कौन आए थे, अंग्रेज। उसी समय आपकी धारा आई थी IPC CRPC की, बताओ कब आई थी। धारा में तो आपकी आई थी 1860 में, ठीक है। और कोर्ट के लिए अधिनियम आया था 1861 में। कब आया था, 1861 में अधिनियम आया था कि भारत में हाई कोर्ट की स्थापना होगी। और हाई कोर्ट बने कब भारत में, 1862 में। कब बना भाई, 1862 में। 62 याद आ, जुलाई ने छोड़ देगा, क्या कराएंगे सावन का महीना में जाके। हाँ, ये 1862 याद हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है, इसे ना भूल जाओगे नहीं। हाँ, जिसमें एक्चुअल डेट होती है वो मैं बता दूंगा। 1862 में सबसे पहले कहाँ पर हाईकोर्ट आया था, 3 हाईकोर्ट आए थे भारत में, एक भी नहीं। सबसे पहले आया था कलकत्ता। मैं पिछली क्लासों में भी मैंने पढ़ाया था आपको ये, जब हम GS वाली क्लास पढ़ते थे तब। कलकत्ता, आज का चेन्नई, उस समय का मद्रास। सबसे बड़ा महानगर कौन सा था, मुंबई, जिसे आज क्या कहते हैं, मुंबई। पहले बम्बई भी कहते थे और बॉम्बे भी कहते थे, है ना। एक अंग्रेज ने तो शादी में गिफ्ट कर दिया था, यो शहर का शहर देख लो, कर दिया था ना, बम्बई। इन तीनों में क्या थे, पहले अपने हाई कोर्ट बने थे। और अब कितने हाई कोर्ट है हमारे पास, 25 हैं, समझ आ गई। और आपसे ये पूछ ले कि भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, बताओ किस देश से लिया गया है। उस देश का सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज़्यादा सख्त है, बड़ा अच्छा है। भारत में तो बहुत कम पावर है थोड़ी सी, क्योंकि राष्ट्रपति वगैरह है, माफ़ कर देता है, ठीक है ना। हम दया याचिका पढ़ते हैं ना, राष्ट्रपति फैसला चेंज कर देता है। पर भारत में सुप्रीम कोर्ट लिया गया था अमेरिका से। कहाँ से लिया गया था, US से लिख देता हूँ मैं, अमेरिका से, ठीक है ना। पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं था, सिर्फ हाई कोर्ट थे, कितने, 3। बाद में कौन से कब कब बने मैं आपको लिखवा दूंगा आज, ठीक है। अब देखो, कोर्ट के कुछ प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
डीसी लिख दो, दिल्ली कैपिटल ना समझ लियो है, कदे आईपीएल में घुस जाओ। डीसी मतलब क्या है? जिला न्यायालय। क्या बोलते हैं इसको? जिला न्यायालय। लो हिंदी भी लिख लो आप, जिला न्यायालय। न्यायालय हिंदी का शब्द है ना, हाँ, जिला न्यायालय। उसके बाद आता है आपका, क्या आता है? हाई कोर्ट। एच लिख दूं, हाई कोर्ट। इसको क्या कहते हैं हम? हैं? उच्च न्यायालय। क्या? उच्च न्यायालय। और फिर तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? यहां पे लिख देता हूं मैं एससी, और यहां पे लिखता हूं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है भाई। ये मुख्य रूप से हमारे देश में 3 कोर्ट पाए जाते हैं। और बात का जिला न्यायालय कहां पर है बताओ मेरे को? जिला न्यायालय कहां होता है? दिल्ली में? मैं जिला न्यायालय पूछूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहां पे होता है? डिस्ट्रिक्ट कम लगेगा, जिला तो जिला कोर्ट का कहा जिले में ही होगा। सीधी सी बात यह है। हाई कोर्ट कहां होता है? स्टेट में होता है, राज्य में होता है। वो उसकी राजधानी में भी हो सकता है, किसी अदर जगह भी हो सकता है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट कहां है? ये फिक्स है, कहां पर? अपना दिल्ली में है। ठीक है। बाकी की कोई जगह फिक्स नहीं है, इसके फिक्स है। सुनवाएंगे? हाँ, एक ही बात है यार, नई दिल्ली नाम रख दिया, भारतीय कैपिटल वही है, तो उसको नई दिल्ली बोलते हैं। समझाने के लिए दिल्ली बोल दिया, नई का तो नई भी लिख दिया मैंने। आप बता, नहीं होगी क्या? पक्का क्या? अब क्यों फायदा होगा रिश्ता है? नहीं से और कुछ याद आ गया मेरा। क्लास आया नहीं, मैं बता तो दूँ। हाँ ठीक है। तो देखो क्या है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनको हम सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके जाना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे हाई कोर्ट में जाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बहुत सारे मामले ऐसे हैं, यहां पर तो आपकी पहुंचना बहुत ही मतलब मुश्किल से है, नाम मात्र कि आप सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले चले जाओगे। सबसे आसान जाना होता है जिला न्यायालय में। कहां होता है? जिला न्यायालय में। इसको बोलते हैं निचली अदालत, निम्न अदालत भी बोलते हैं, निचली अदालत। सबसे लोअर है, तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लोअर कोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लोअर कोर्ट। ठीक है। क्या हो गया? समझ नहीं आया? दोबारा बताओ, क्या बोल रहे थे? लोअर टी शर्ट ये बेटा ही उतार लूंगा, लोअर टी शर्ट देख तुम आजा। नहीं बता दे, बोल दो कौन सा था, कौन सा बोला था, नाम बताओ कौन सा था? अरे कौन सा था तुम्हें? 4-5 में बीच वाला क्या नाम था भाई का? नाम बताओ मेरे को, नाम बताओ क्या आपका है? जसविंदर? क्या रोजियो है? हाँ ठीक है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो हम सीधे हाईकोर्ट में चले जाते हैं। ठीक है। कैसे? देखो हाईकोर्ट तो शुरू करते हैं, फिर है ना भाई पे आ जाओ, पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाद में पढ़ाई। ये भाई जसविंदर के मजाक का बुरा भला तो कौन मानता हुआ? मानना तुम्हारा के लिए मान जाता ना, फिर भी मजाक की सवाल है, बुरा लगा बता दिया, हम चेंज कर लें। मेरी आदत है। देख ये था अपना जसविंदर भाई। रुको मैं इसको बना देता हूं। यो है जसविंदर। हाँ न्यू हो गया, ये 2 टांग भी हैं। 2 आंख भी है। यो कौन है? जसविंदर। ठीक है। ऐसा है बनाना। मुंह मत छोड़ो, मुंह तो पढ़ लेंगे अभी। छोटा थोड़ी है। पुलिस वाले तुम भी ज्यादा बदनाम हुआ है। ठीक है। यो जसविंदर भाई, जस भाई साहब अपना है, जय से इसको लिख दिया। कितने साल उम्र होगी? 23 साल होगी। ठीक है। तो 23 साल का हुआ, और भाई खुदा ना खास्ता गलती तक मिस्टेक होगी, और किसी की अकल पर पत्थर पड़ गए, और भाई की लाइफ आ गई एक महिला मित्र। ठीक है। आएगी अब आगे महिला मित्र, भाई कर लगा डेली बात। ठीक है। आधी आधी रात ने 2-2 बजे तक सोएगा नहीं। हाँ आप पे कौन सा, हमने थोड़ी बताओ
असलियत मैंने मेरा नहीं क्या कौन सा है। ठीक है, सो बुनियादी सारा रात फोन पर लगा रहा, 15-20 दिन हो गए भाई। तो आई जनरेटेड फीलिंग होगी। हाँ, तो फिर भाई ने बोला भाई देख मैं आपके बिन नहीं रह सकता। चलो आपको तारों के शहर में ले चलूं, है ना, चलो चांद के पार, रोमांटिक रोमांटिक गाने गाने लग गया। भाई जवानी की उम्र है 23 साल है, ठीक है, वह भी बेचारी 19-20 साल की थी। हाँ, तो ऐसा होता है लड़का लड़की में, सीधी सी ये नेचुरल चीज है, कोई अलग नहीं है, ऐसे भागा मत करा करो, ठीक है क्या। फिर क्या हुआ, इन्होंने सोचा ब्याह कर लिया। क्या कर लिया? शादी कर लिया। चोरी बावली बूचे थी, आगे बता। चोरी हो भी बावली बूची है। इस मामले में छोटिया देखो, लड़कियों को कंफ्यूजन करना बहकाना सबसे आसान काम है, हकीकत में बताता हूं मैं, ठीक है ना। किसी ने 4 बात बोलो, अब कह दे चलो चांद के पार, लेके जा उसका चांद के पार, तारे तोड़ ले आऊं। तारा नहीं पुंचा भी है कभी, है पॉसिबल है क्या चीज ये? नहीं, और थोड़ी मांझे हैं, हाँ तोड़ लिया होगा। आजकल एक गाना नहीं आ रहा हरियाणवी, तेरी छात पे हेलीकॉप्टर तार दूं। अरे छात हवा, हेलीपैड थोड़ी है, अटिंगरी मांझे, हाँ तारा का। है ना, सच्ची बात नहीं। देखो आप सबकी कोई ना कोई मतलब महिला मित्र या पुरुष मित्र है, कुछ गलत कहूँ बता दो, ऐसा होता ना। न्यू पॉलिटिशियन में आओगी। तो हेलीकॉप्टर तारना लग जाइए। फिर ये क्या करते हैं, शादी का, चलो आगे बढ़ते हैं, स्टोरी पूरी सुने यार। देखो आप बीती है भाई यार, तो न्यू करो। तो फिर ये दोनों फैसला करते हैं कि भाग चलते हैं, लव मैरिज करा यहाँ पे, है ना, मैं दुनिया की सारी खुशियां तुझे दूंगा। वह भी बांझे, हाँ 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 मेरा तो चांद सा है, ठीक है। तो ये क्या कर लेते हैं, भाग के जाएंगे शादी के लिए, और शादी के लिए जाएंगे जिला डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं। कौन सा काम भाई तेरा है? कुकड़ाली, यहाँ फतेहाबाद के पास ही है, कितने किलोमीटर है? 10-12 किलोमीटर नहीं। तो यो पहुंच गया फतेहाबाद वाला में, सोचा ना प्लान लगाया, फतेहाबाद वाला में पहुंच गया, 10 किलोमीटर दूरी है, और पीछे है गेल तो छोरी का घर का ना, और इसका घर का ना, बेरा बैठ गया नहीं, बस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे ब्याह करने। तो भाई लठ लेके पहुंचे, और जसविंदर ने के तोड़े हैं। सारे कुर्तले पाट जी। लोअर टी शर्ट थी ना, लोअर कहीं टी शर्ट गई, ठीक है। हाँ लेंगे। तो जसविंदर ने मुश्किल होगी कि भाई मैं यहां पर विवाह करूंगा, तो ये नहीं सारा इमेजिन किया, सोचा, इतना तो शाना है, इतना बॉलीवुड भी कौन है। हाँ, कि मैं जिला न्यायालय में जाऊंगा तो मेरे साथ ऐसी घटना हो सकती है, क्योंकि जिला न्यायालय क्या है, हमारे घर के पास है। कहने की समझाने की इसमें बात यह है कि जिला जो मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो आपके घर के पास होता है। तो ऐसी कोई बात हो जाए, पहले सारे मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते थे, फिर हाईकोर्ट ने इस पर विचार किया कि ऐसी घटनाएं होती हैं, तो फिर हाईकोर्ट ने कहा कि आप इसके लिए, विवाह के लिए आप हाईकोर्ट आ जाओ, सीधी सी बात है। और अपना हाईकोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ में। जब तक इसका घर का बेरा पाट है, चंडीगढ़ पहुंच लिया है तो 300-350 किलोमीटर हो गया, ये बात पार कर जाओ, तू जाना को नहीं भी। ठीक है भाई, 300-350 किलोमीटर दूर है, और इतनी दूर जाओगे, चंडीगढ़ में जाओगे, कोई जात भी कौन बुझे, ऑटो वाला उसमें ऑटो में मतलब बिठावा भी कौन ढंग से, चाला ना पीछे लूँगा, ठीक है। तो इतनी दूर क्या है इनके घर कहोगे, पहुँच को नहीं। इसने प्लान बनाया कि हम शादी कहाँ करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे, क्यों, और इसके घर के नहीं पहुँचेंगे, बेचारे लव टी शर्ट बाकी रह जाएगी, समझ गया बात। या तो इसीलिए विवाह जो लव मैरिज है उसको आप सीधे कहाँ पर जाकर कर सकते हो, हाई कोर्ट में जाकर कर सकते हो, समझ में आएगी बात। और यदि आप चाहो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सको हो, पर भाई उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार है, जो भी होगा, ठीक है। और हाई कोर्ट में जब तक पहुंचेंगे तब तक वहाँ पे कर दिया जाएगा ना, वकील आवा, माड़ा मुड़ा पिला दिया, साइन करा, जज की साइन मरवा दिया, पक्का, ठीक है ना। अब आती है असलियत सामने ना, शुरू हुआ 1 महीना तो गुजर जे है, बेबी बेबी कर दे। घर तक मैं टूम ठेक रही, पीछा पोसा लेके भाज गए, 1-1.5 महीना पास क्या जब खत्म,
क्यों काम भी कौन काट देना ना बेबी, यही रहो ना। मत जाओ काम पे, होता ना तो क्यों तो सुंदर नहीं बात हुई थी क्या? ठीक है। और फिर क्या होता है कि 1-1.5 महीना पाचा असली रंग आ जाए। क्यों? देखो जो हम जैसे हैं वो तो वैसे होते हैं। नई नई घर में दुल्हन आवा है शादी करके, उसके आप नखरे को देखे, तारकी से बड़ा भाई का या ब्याह हुआ देखा हुआ तो वाह होगी, मैं तो घर के काम नहीं करती, मैं तो ऐसा नहीं करती, चिंपे डाल कर ऐसी चाहिए मेरे को तो है। घर आ चाहे वो बैठा दियो आपके हकीकत है बात है ना। आप में भी कुछ बड़े बेटे ऐसा होता है। तो ऐसा होता है शुरू में, उसके बाद नौबत आ जाती है कि अलग रहना, एक दूसरे में क्या होती है, लड़ाइयाँ होती है। दो लोग साथ रहेंगे तो सिंपल सी बात होती है, तुम दो दोस्त बैठो तो तारी भी हो जाए है तो फिर भी 24 घंटे साथ में ना। फिर क्या करेगी, आपका घर फोन करेगी, भाई जसविंदर मैंने बहुत सता हुआ है, मैंने ले जो, ठीक है। और फिर उस समय ले आवा घर पे, जसविंदर का तो घर आ जाओगे, 2-4 घर के मारेंगे, छोड़ देंगे। मैं छोरा अगर कहीं एक छोरा है, अब फिर छोरी ध्यान तो छोड़ दियो, छोरिया कुट्टा होता है सच बताऊं मैं, ऐसा कुछ कर दिया और वापिस आ गई, इससे अच्छा तो ना ही आना। इतने तो ताने मिलेंगे दुनिया भर के, तो पूछो ना। मैं देखा हमारे गाँव में केस हो इतने, हर बात पर ताने मारेंगे, हर बात पर, मैं बता भी नहीं सकता आपको ऐसे ऐसे हैं। और रोज उन्हें समारेंगे जी लगा के, माँ आंधी जाती कड़म में गाल पर मट हाँ। और फिर उन्हें बाहर जाने को नहीं, फोन फान सारा खोज लेंगे ना, तो वह दोबारा भाग भी कौन सकते है ना। और फिर मैं काका ताऊ होगा कोई मुस्सा मस्सा मामा मुमा, वो न्यू देखा कोई बेरोजगार है कि साल लंगड़ा दूल्हा जी साली है, वहाँ उसको ना टपा देगा। टपाना ही वो ब्याह करना थोड़ी हुआ है कि मैंने थोड़े बहुत दान दे दिया, ले भाई इसकी रांद काटो ठीक है ना, ऐसा होता है। समझ में आ गई बात ये? तो आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी, फिर नरक हो जाएगी। और कितने साल के लिए? कम से कम मान लो आप जियोगे 80 साल तक, 90 साल तक मान लो, 80 साल मान लो चाहिए, 80 साल जियोगे है ना। 20 साल की उम्र में बात है, कितने साल बच गए? 60 साल। अब 60 साल ये देखो आपको नरक में जीना पड़ेगा हैं। और यदि घर वाले शादी करो तो ऐसी डिमांड कर सकते हो, वहाँ पे ऐसी डिमांड नहीं होगी, सारे काम करने पड़ेंगे। समझ में आ गई? और कोई शराब पीता और वैसा मिल गया तो जिंदगी वास्तव में नरक है, ठीक है। क्यों? आगे पीछे देखा कोई इसे मिला है, कोई मतलब नशा वगैरह करे है, ठीक है। अब एक समस्या और आ गई, अब जसविंदर तो पीछे रह गया क्या? अब जसविंदर, अच्छा दूसरी शादी लड़की कब होगी? जब जसविंदर के साथ तलाक होगा। सिंपल सी बात है ना। क्यों? देखो कोर्ट में शादी कर रखी है, एक पति पत्नी के रहते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये फंसिया जसविंदर, इस पर आ जाओ आप। अब गए कोर्ट में, लड़के घर वाले लड़की की तरफ से कर देते हैं केस, ठीक है। देखो हमारे पास ऐसे मामले आते तो मेरे को ज्यादा पता है थोड़ा सा, हाँ। और लड़के बेचारे की गलती नहीं होती है ना, फिर वो गाना गाते हैं, हम वफा करके भी तनहा रह गए तो कोर्ट में पेश करते हैं। और लड़की पता क्या कहती है कि जसविंदर तो मैंने बहला फुसला के ले गया, ठीक है। कोई देखो सोच 2 साल की बालक थोड़ी थी, बहला ली फुसला ली है ना। तो फिर जसविंदर पे धारा लगती है 365। कौन सी धारा? 365। इसमें क्या है? बहला फुसला के भगा ले जाना, ठीक है, हाँ, बहला फुसला के और जज क्या करता? मान लेता है, ठीक है। बैल जब भी तो बताया नु के साल तारों के शहर में ले चलूं अरे वे चाल भी पड़े तो बुढ़ तो जाए है तो जज फिर मान ले कि यार बुढ़ जाए है ना भाई, थोड़ा दिमाग ठिकाना सिर नहीं होता, एक आगे पीछे हो जाए तो फिर इस पर धारा लगेगी 365। और जसविंदर कहाँ जावा? जेल में। और जेल में मिलते हैं बहुत ज्यादा क्रिमिनल कैदी, वह पहले टी शर्ट तार ले हाँ ये तार दे भाई, तू कपड़े धो कोई कपड़े धो आओ, कोई कि मैं काम करा हुआ तो कपड़े मैं ले रहा हूँ ठीक है। हाँ तो छोरा फंस गया ना, है ना। जसविंदर जेल में पड़ा गाने, ओहो गलती होगी ना, काश बात ना करता, काश गलती ना होती, क्या करते हो? रिग्रेट करते हो। समझ में आ गई बात? तो विवाह की सारी बात समझ में आ गई। हाई कोर्ट में जा सकते हो और जिला न्यायालय में जा सकते हो, ठीक है ना। अभी इतना ही मजाक यहाँ पर खत्म करा, ठीक है। हाँ और क्या है? देखो 2 तरह के मामले होते हैं। 5 मिनट और पढ़ा दें आपने, 12 बज गए। देखो जसविंदर से बाहर आ जाओ, अभी पढ़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दे लो बस करे हुए। मैंने तो दोनों को मैसेज दे दिया, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। लड़कियों को यह दिया कि बहलना फुसलना नहीं है,
और लड़कों ये करो भाई करियर बना लो कि मैं नहीं रहने वाता नौकरी ला जाओ घर क्या पे बैठेगी, ठीक है नहीं। हाँ हाँ आप मंगन आओगे दहेज दे के साथ में अनु लेके बात जाओ तो किमें कौन मिला है घर क्या घर पीछे लेके बात आना पड़ा है जरूर जरूर क्रेटा दुआएं है। इसमें होता है एक होता है सत्र न्यायालय। क्या होता है? सत्र न्यायालय बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं सेशन कोर्ट। क्या बोलते हैं? सेशन कोर्ट, ठीक है भाई। और इसका एक टाइप और होता है, उसको क्या बोलते हैं बताओ, कोई बताएगा? फौजदारी, रुको, क्या बोलते हैं? दीवानी। क्या बोलते हैं? दीवानी बोलते हैं। दीवानी का मतलब क्या होता है? पैसा। क्या होता है? पैसा। दो तरह के मुकदमे चलते हैं यहां पे। क्या होता है? पैसा। और इसमें इसको भी बोलते हैं फौजदारी। क्या बोलते हैं? फौजदारी। दोनों शब्दों को मतलब बताएगा? फौजदारी दीवानी का क्या होता है? दीवानी का मैंने बता दिया कि जहां पर भी पैसों से संबंधित कोई भी मुकदमा होगा वो आएगा आपका दीवानी में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात है, भाई एक जज को ये बना दिया, एक जज को ये बना दिया, एक एक कमरा में बिठा दे हैं, कोई गणित समस्या नहीं है कि ऐसे मामले आए तो तू देखेगा, ऐसे आएंगे तो तू देखेगा, ठीक है। कोई लंबी चौड़ी बड़ी बात नहीं है। फौजदारी का मतलब बताएगा भाई? अब मैंने बताया कि ना, जसविंदर कहां पहुंच गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। घर के आए, घर का मार मार के सिर फोड़ दिया। सिर फोड़ दिया तो क्या हुई इसके साथ? मारपीट। तो जितने भी मारपीट संबंधी चीज होती हैं वो आती है आपके सत्र न्यायालय में, यानी फौजदारी न्यायालय में। फौजदारी का मतलब क्या होता है? मारपीट। क्या होता है? मारपीट। लिखो लाइन है। फौजदारी का मतलब क्या होता है भाई? मारपीट। मारपीट से संबंधित जितने भी मुकदमे हैं कहां जाएंगे? फौजदारी में। और दीवानी में क्या जाएंगे? पैसे से। मान लो मैं चिंपा के पीछे लेके बात जाऊं तो चिंपा मेरे पर केस करा, कहां पर जाऊंगा? दीवानी में। इसको सिविल भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? सिविल कोर्ट। क्या बोलते हैं भाई? सिविल कोर्ट। सिविल से समझ गया ना? सामाजिक। और एक नाम और भी देते हैं इसको, व्यवहारिक। व्यवहार, 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 ठीक ठीक लिखा है क्या? व्यवहार। दीवानी उर्दू का शब्द है, व्यवहार न्यायालय हिंदी का शब्द है, सिविल कोर्ट अंग्रेजी का शब्द है। तारा जो जी करे वो बोल लियो। समझ में आएगी बात? ठीक है ना? दीवानी, व्यवहार न्यायालय या सिविल कोर्ट, जो आपका दिल करे वो बोल लो भाई, ठीक है। ये होते हैं समझ में आएगी? जितने भी मारपीट से संबंधित हैं वो सारे सारे कहाँ चले जाएंगे? फौजदारी में चले जाएंगे। डिटेल में आपको हम फिर अगली क्लास में बतावाएंगे कुछ, ठीक है। तो क्योंकि आज 12 से ऊपर टाइम हो गया, ठीक है। समझ में आई क्लास के? पक्का? एक मैं पीडीएफ और दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो एक काम करिए, वो पीडीएफ आपके मैं उसमें डाल दूंगा ग्रुप में। कल 15, ठीक है, 16, 17 है क्या? आज नहीं देखता हूँ, शायद आज 17 है। ये तो अपनी को नहीं, देखते हैं। 17 है तो 16 की एक तो ये थी, फिर ये 15 होगी, ये 15 वाली मिलेगी शायद ना। या भी कौन है अपनी, ये कैंसिल कहाँ से होगी? समय लेगा डाउनलोड होने तो यार। कितनी चेक कर ली अपन? ये कर ली 608 के भी, ये छोटी है ये तो सेम यही है। इतनी बड़ी तो अपनी ठीक होनी शायद है। 11 मई की अपनी पीडीएफ नहीं है इसमें भाई, मुकेश सर ने परसों डाली थी ना शायद। कोई ना, मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा ना तो ठीक है। पूरी पीडीएफ चलेगी? चलो छोड़ो, इसमें कोई दिक्कत को नहीं, अपनी क्लास तो होगी। कर दी बंद?